नमस्कार प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आपके दिन अच्छे चल रहे होंगे। बाकी मैं आप लोग के सामने हाजिर हूं, आज उपस्थित तो हूं ये बताने के लिए कि हम शुरू कर रहे हैं मैथ का कंप्लीट सिलेबस यूपीएसआई के लिए, और इसी के लिए मैं आप लोग के समक्ष आज आया हूं। मैं बताना चाह रहा था कि एक्चुअल में क्या होता है कि मुझे टाइम थोड़ा सा कम मिल रहा था बीच में। कम टाइम की वजह से पढ़ाना थोड़ा सा छूट गया, छूट नहीं गया बल्कि ऐसे कहेंगे कि थोड़ा सा कम हो गया था। पढ़ाना तो चालू ही था लेकिन थोड़ा यूट्यूब पे आना थोड़ा सा कम हो गया था, और रील डाल डाल के या शॉर्ट्स वीडियो बना के मुझे खुद को संतुष्टि नहीं मिलती है, क्योंकि मैथ कोई शॉर्ट ट्रिक का काम नहीं है, एक दिन का काम नहीं है कि आप एक दिन आए और आपको सब कुछ बता दूं। मैं नहीं होगा। एक वीडियो में 1 मिनट की या 1.5 मिनट की या 2 मिनट की वीडियो में आपको कोई कंसेप्ट नहीं सिखाया जा सकता। कंसेप्ट सीखने के लिए तो हम लोगों को ना समय देना पड़ेगा। तो थोड़ा समय निकाल के अगर आप चाहते हो कि आप कहीं सेलेक्ट हो जाओ, कहीं सही जगह हो जाओ और मैथ्स आपको आने लग जाए, तो ये ट्रिक्स पे, शॉर्ट ट्रिक्स पे या इन सब पे थोड़ा सा विश्वास करना बंद करके मैथ सीखने पे विश्वास करो। मैथ कोई जादू नहीं है, लेकिन जब न आए तो जादू जैसा ही फील कराता है। तो हमने सोचा है कि एकदम बेसिक से, जीरो से स्टार्ट करके मैथ्स को, जितना भी इसका सिलेबस है, इस यूपीएसआई का जितना भी सिलेबस है, वो पूरा सिलेबस जीरो से शुरू करके पूरा करेंगे। इसमें हम जो शुरू करेंगे, जो बताएंगे, वो एकदम बेसिक लेवल से लेके हायर लेवल तक पहुंचेंगे, जहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं और जिस टाइप के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहले देखो, मैथ सीखेंगे, करना सीखेंगे कि मैथ करते कैसे हैं, लगाते कैसे हैं। ये नहीं सीखेंगे कि एक सवाल के लिए एक ट्रिक, फिर अगले सवाल के लिए दूसरा ट्रिक, फिर तीसरे सवाल के लिए तीसरा ट्रिक। अब अगर ऐसे हर सवाल के लिए एक ट्रिक बनाते जाए ना, तो एक सवाल के लिए एक ट्रिक, दूसरे के लिए दूसरा, तीसरे के लिए तीसरा, तो 1000 सवाल बनेंगे, 1000 से ज्यादा ट्रिक बन जाएगा। और हर ट्रिक को याद नहीं रखा जा सकता। एक याद रख सकते हो, दो याद रख सकते हो, चार याद रख सकते हो, लेकिन हर सवाल जब ट्रिक में ही होगा तो क्या याद रखेंगे? कुछ नहीं। तो बेहतर है कि इस कहानी को समझे कि मैथ्स आता कहां से है। तो अच्छा काम करे ना, बंद कर दो, गेट बंद करो। तो हम काम करेंगे बेसिक मैथ्स पर, फिर धीरे 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 हम ये देखेंगे कि जो ट्रिक्स सिखाते हैं ना, या जो ट्रिक्स बताते हैं हम लोग, वो आती कहां से है, वो बनती कहां से है। तो मैथ सीखिए, ट्रिक्स अपने आप बन जाएगा। प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा ट्रिक्स आपको याद हो जाएंगे। ट्रिक्स कोई याद करके नहीं रखता है, वो आपके हैबिट में आ जानी चाहिए, तब कोई भी ट्रिक काम करेगी, नहीं तो काम नहीं करेगी। एक सवाल के बाद दूसरे सवाल के लिए फिर वो ट्रिक काम बेकार हो जाएगी। लेकिन बेसिक्स पता हो, कहां से क्या हुआ था वो पता हो, तो बड़े आराम से हम कर सकते हैं। तो मैं लेके आया था आज बताने के लिए, बताना था मुझे आपको कि जो ये यूपीएसआई का मैथ्स है ना, उसका सिलेबस, इसमें बात करेंगे कि सिलेबस क्या है और उस सिलेबस में हमें पढ़ना कितना है, क्या क्या पढ़ना है, ये सारी बातें आज करेंगे। तो देखो, एक तो मैं ही पढ़ाऊंगा पहली बात, पूरा मैथ में पढ़ाऊंगा। केवल 3 महीने या 3.5 महीने मुझे लगता है कि लगेंगे हम लोग को कंप्लीट करने में इस पूरे सिलेबस को, अगर रेगुलर कर रहे हो, करते हैं तो। और 3 साढ़े 3 महीना दे दो मुझे, मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारे एग्जाम में जो सवाल आएंगे मैथ्स के, उसमें से एक भी बाहर से क्वेश्चन नहीं होगा, इस बात की गारंटी। अब ऐसे मत सोचना कि गारंटी इसलिए दे रहा हूं, ताकि गारंटी ऐसे नहीं दे रहा हूं, मैं रियलिटी बता रहा हूं। जो सवाल आएंगे, हम पूरा एक एक चीज पढ़ेंगे कि कुछ भी बाहर से आए ही नहीं। हर चीज पे वर्क करेंगे, हर चीज सीखेंगे, क्या किस तरह से होता है, क्यों होता है, ये सारी चीजें। लेकिन
मेरे बच्चों, आपसे उम्मीद सिर्फ इतनी है कि 4 चीजें अच्छे से सीखना, या सीखना नहीं है, 4 चीजें आपको लेके आनी है अपने साथ। पहला तो गुणा भाग जोड़ घटाना, ये। दूसरा पेशेंस। तीसरा मेहनत। और चौथा प्रैक्टिस। इतनी 4 चीजें लेके आ जाओ, बाकी चीजें तो मैं आपको सिखा के दम दूंगा, बाकी गारंटी देता हूं मैं सिखा दूंगा। बस मेरे साथ जितना कहता हूं करते चलो। मेहनत में कमी मत रखना, प्रैक्टिस में कमी मत रखना, धैर्य बनाए रखना, और गुणा भाग जोड़ घटाना, ये तो मैथ्स की बेसिक्स है। देखो, मैथ्स के लिए सबसे जरूरी है कि गुणा आना चाहिए, गुणा से पहले आपको जोड़ना आना चाहिए। तो जोड़ना आता रहे, घटाना आता हो, गुणा करना आता हो, और भाग देना आता हो। इतना आता हो ना, तो बाकी मैं गारंटी देता हूं कि बाकी सब कुछ सिखा दूंगा। लेकिन साथ बने रहिए, सीखेंगे, साथ में सीखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा मैं पढ़ा दूंगा, मैं कह रहा हूं सीखेंगे, साथ में सिखाऊंगा। हम सीखेंगे, पढ़ाएंगे नहीं बल्कि सीखेंगे, और सीखेंगे तभी मैथ्स आएगी भी। आइए आज बात करते हैं हम लोग इसका सिलेबस क्या क्या है यूपीएसआई में मैथ्स का, और हम कहां से शुरू करेंगे। तो देखिए, आपका जो यूपीएसआई का सिलेबस है ना, उसमें हम लोग को पढ़ना है, एक तो नंबर सिस्टम पढ़ना है, नंबर सिस्टम, या फिर हम कहते हैं संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति पढ़नी है पूरी की पूरी। संख्या पद्धति में हम लोग देखेंगे इसमें ना, नंबर सिस्टम में आपको देखेंगे कि नेचुरल नंबर क्या है, आपका होल नंबर क्या है, फिर इंटीजर्स क्या है, रियल नंबर्स क्या है, ये सारी चीजें इस संख्या पद्धति के अंदर देखेंगे। संख्या पद्धति में ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन टाइप बनते हैं। क्वेश्चन टाइप बनेंगे यूनिट डिजिट के, यूनिट डिजिट। फिर क्वेश्चन टाइप इसी में बनता है आपका नंबर ऑफ जीरोज वाले, नंबर ऑफ जीरोज, ये सारे क्वेश्चन इसी में बनेंगे। इसके अलावा आपके क्वेश्चन बनेंगे इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स के, नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स बनेंगे ना, फैक्टर्स का योग। फिर रिमाइंडर थ्योरम इसी में बनेगा आपका, रिमाइंडर थ्योरम। फिर डेसिमल, इसके अलावा आपका फ्रैक्शंस भी। तो डेसिमल और फ्रैक्शंस भी इसी में बनेंगे। डेसिमल और फ्रैक्शन का मतलब है कि दशमलव और भिन्न, दशमलव और भिन्न। तो ये सारी चीजें आपकी इसी टॉपिक नंबर सिस्टम के अंदर या संख्या पद्धति के अंदर ही आएगी। तो संख्या पद्धति के अंदर हम इतने टॉपिक्स देखेंगे। इनके अलावा आपके जो और छोटी छोटी चीजें होंगी, छोटी छोटी बातें होंगी, वो सारी बातें इनमें हम सीखेंगे कि ये किस तरह से करेंगे हम लोग, ये कहां से शुरू होता है, क्या लॉजिक क्या है, ये सारी बातें यहां हम देखेंगे इसमें। इसके बाद देखो, इसके बाद आपका आएगा सिंप्लीफिकेशन ना, सिंप्लीफिकेशन। जो सिंप्लीफिकेशन है ना, इसको हम सरलीकरण भी कहते हैं, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। इसमें आपका सब कुछ देखेंगे हम लोग, जितने भी सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन होंगे, सरलीकरण के क्वेश्चन होंगे, बॉड मास इसी में देखेंगे हम लोग, है ना, बॉड मास। बाकी इस पे आधारित जितने भी क्वेश्चन, जिस तरह के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, वो सारे क्वेश्चन इसी में देखेंगे। इसके अलावा और भी अन्य तरह के क्वेश्चन भी सिंप्लीफिकेशन के अंदर आते हैं। आपके अलजेब्रा वाले क्वेश्चन भी इसी के अंदर आएंगे। इसी के अंदर हम लोग देखेंगे क्यूब, स्क्वायर, फिर क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, और फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी इसी में देखेंगे। तो आपका सिंप्लीफिकेशन में सारा चीज आ जाएगा। इसके बाद जो देखेंगे हम लोग, पढ़ेंगे, वो होगा एलसीएम और एचसीएम।
एलसीएम और एचसीएफ, ये टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट फिर जो टॉपिक आएगा आपका एलसीएम एचसीएफ के साथ साथ, इसके बाद आएगा आपका जो शुरू करेंगे हम लोग परसेंटेज से। तो देखिए एक्चुअल में ना जो ये टॉपिक्स हैं आपके, जो ये वाले टॉपिक्स हैं, नंबर सिस्टम, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन और एचसीएम एंड एलसीएम, एलसीएम एंड एचसीएफ, ये वाला इतने टॉपिक्स, ये तो आपके सिर्फ और सिर्फ लॉजिक बेस्ड और जो सिंपल कैलकुलेशन है ना, उन्हीं के पार्ट होंगे। असल मैथ आपकी शुरू करेंगे हम लोग परसेंटेज से। असल मैथ जो शुरू होगी वो हम शुरू करेंगे परसेंटेज से। परसेंटेज से हम सीखेंगे, देखिए परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है ना, जो हमारा टॉपिक होगा परसेंटेज, परसेंटेज या जिसको कहेंगे प्रतिशतता। प्रतिशतता आपका बेस बनाएगा। ये जो टॉपिक है वो बनाएगा हम लोग का बेस। हम लोग का बेस बनाने के लिए देखिए परसेंटेज से ही हम लोग कैलकुलेशन भी सीखेंगे, किस तरह से हमें कैलकुलेशन करना है, ये भी एक परसेंटेज से ही सीखेंगे पहले। फिर परसेंटेज ही आपका आगे मदद करेगा प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने में। परसेंटेज ही आपको मदद करेगा एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट और सीआई पढ़ने में, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको कहते हैं हम लोग साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इसको पढ़ने में भी ये परसेंटेज या प्रतिशत की मदद करेगा। इसके अलावा देखिए आपका रेशियो, रेशियो अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसके अलावा मिक्सचर और एलिगेशन, मिक्सचर और एलिगेशन, ये सब ये आपके परसेंटेज और रेशियो से होंगे। तो यहां से परसेंटेज और रेशियो हम लोग मिक्स करते हुए पढ़ते चलेंगे। पहले परसेंटेज ढंग से पढ़ेंगे, फिर रेशियो ढंग से पढ़ेंगे, और ये सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। इन सभी टॉपिक को बढ़िया से समझेंगे कि क्या हो क्या रहा है। देन फिर आपका आता है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, जिसको हम लोग कहते हैं चाल, समय और दूरी। चाल, समय और दूरी, तो ये टॉपिक भी देखेंगे। तो चाल, समय, दूरी, इसके अलावा आपका एक टॉपिक बनता है कार्य और समय, कार्य और समय, ये टॉपिक भी है। इसके अलावा एक टॉपिक बचता है आपका एवरेज, एवरेज या फिर इसको कहेंगे हम लोग तो इस पूरे सेशन में जो भी जितना भी चलेगा हम लोग का, ये जितने भी दिन चले, इस पूरे यूपीएसआई के मैथ्स स्पेशल में हम लोग जो सीखेंगे वो इतने सारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। ये सभी टॉपिक्स कोशिश होगी मेरी कि जितना बेसिक से और जितना डिटेल में बता सकूं बताऊंगा, और साथ में सीखते चलेंगे कि इनको करना कैसे है। हर एक टॉपिक से जितने संभावित क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस भी बनाएंगे, यहीं पे बनाएंगे। साथ में आपको जिस किताब से मन हो उस किताब से क्वेश्चंस बनाइए। अगर आपको नहीं समझ में आता है या कोई दिक्कत आती है तो मैं आपको टेलीग्राम लिंक बता दूंगा, चैनल लिंक बता दूंगा, वहां पे आप अपने क्वेश्चंस भेज देना, मैं यहाँ पे सॉल्व करा दूंगा आपसे। तो ओवरऑल जो हमारा आज का ओवरव्यू था वो यही था कि हम लोग को एट द एंड टोटल पढ़ना क्या क्या है। तो टोटल जो पढ़ना है हम लोगों को ये टॉपिक्स हैं, आप देखो यहाँ भी लिखा हुआ है, नंबर सिस्टम, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम एंड एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एसआई एंड सीआई, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क और
एवरेज। इतने क्वेश्चन पढ़, इतने टॉपिक्स पढ़ने, आप देखो इनको ना थोड़ा सा वो कर देते हैं, जूम कर देते हैं, तो देखो मिल जाएगा आपको। तो ये सारे टॉपिक्स हैं इसमें ना, नंबर सिस्टम या कह सकते हैं इसको संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, डेसिमल फ्रैक्शन, इसको कहेंगे हम दशमलव एवं भिन्न, सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण, इसमें जो टॉपिक छूट गया है ना, वो है आपका वर्गमूल और घनमूल, ये छूट गया, ये भी करेंगे, ऐसा नहीं है ये छोड़ दो, छोड़ेंगे नहीं, करेंगे इसको भी। एलसीएम और एचसीएफ जानते हो आप, लघुत्तम समापवर्तक और मसक प्रतिशत पढ़ेंगे हम लोग। लाभ एवं हानि, इसके अलावा आपका डिस्काउंट यानी छूट, SI साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज भी पढ़ेंगे और चक्रवृद्धि ब्याज भी देखेंगे हम लोग, और अच्छे से समझेंगे। बहुत आसान होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, खाली सीखना और समझना है, बहुत आसानी से हम इसको सीख पाएंगे। रेशियो और प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, इसके अलावा मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस यानी चाल, समय और दूरी, चाल, समय और दूरी वाले क्वेश्चन भी देखेंगे हम लोग। और फिर आपका टाइम एंड वर्क, कार्य और समय, और एवरेज मतलब औसत। तो इन सभी टॉपिक्स को हमें कवर करना है इस पूरे सेशन के दौरान। तो चलिए जल्दी ही मैं हाजिर होगा अपने पहले टॉपिक के साथ। हम लोग देखिए शुरू करने के लिए दो जगह से हो सकता है, एक तो हमारा नंबर सिस्टम से शुरू कर ले हम लोग, और दूसरा जो तरीका है शुरू करने का वो है कि परसेंटेज से शुरू कर ले। तो मैं देखता हूं कि कहां से आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगा। देखिए सबसे आसान होता है नंबर सिस्टम से शुरू कर ले और एक एक को करते चले जाए, और बेनिफिशियल होता है कि परसेंटेज से शुरू करें, पहले परसेंटेज पढ़ें और धीरे धीरे बाकी चीजों पर आगे बढ़े। परसेंटेज में पहले कैलकुलेशन पे काम करें हम लोग कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे आगे चीजों पे बढ़े, तो फिर लास्ट में आके इनको करें, तो देखा जाएगा कि किस पे ज्यादा बेहतर रहेगा। थोड़ा सा और समय लेके मैं इस पर काम कर लेता हूँ, फिर आप लोग के लिए यहां से शुरू करेंगे हम लोग। कोशिश रहेगी कि परसेंटेज से शुरू करो, और अदरवाइज नंबर सिस्टम तो है ही। तो आज के लिए आप लोग से बात करके अच्छा लग रहा है। एक तो ये भी है ना कि देखो 1 मिनट की वीडियो में मैं खुद संतुष्ट नहीं हो पाता हूँ, मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, आप देखते भी हो, और फिर मुझे खुद को लगता है कि जो देख रहा होगा ना, पता नहीं उसने कितना सीखा, उसने सीखा भी कि नहीं सीखा, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक से सीखा नहीं जा सकता है। शॉर्ट ट्रिक से एक टाइप का क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन सीख सकते हो, ढेर सारे क्वेश्चन नहीं सीख सकते, या उससे कोई टॉपिक नहीं सीखा हमने। तो ये ध्यान में रखते हुए ही ये लाने का सोचा है। चलिए इस पर काम करते हैं और आगे अपने लिए राहें आसान करते हैं। बाकी मोटिवेशन देने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, और खुद मोटिवेटेड और बेहतर हो, बस बेहतर महसूस करो
अपना काम बेहतर तरीके से करो कि किसी को जवाब देने की जरूरत ना पड़े कल को, या किसी को ये बताना ना पड़े जब वो पूछे कि क्या कर रहे हो आजकल। तो कम से कम सेल्फ कॉन्फिडेंट हो कि हाँ हमने मेहनत की है, सेलेक्ट हुए नहीं हुए वो अपनी जगह है। पर ये कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए ना कि मैंने मेहनत की है, तो उसके लिए मेहनत करते हैं। बाकी चीजें धीरे धीरे बातें करेंगे, धीरे धीरे चीजें निकल के आएंगी, जैसी जैसी चीजें आती रहेंगी वैसी वैसी बातें होती रहेंगी हमारी। तो आज के लिए रहने देते हैं। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, या ऐसे कह सकते हैं कि फिर मिलता हूं आपसे आपका ये टॉपिक लेके। और बाकी रील्स आते रहेंगे, शॉर्ट वीडियो आते रहेंगे। मैं कोशिश कर करके बनाता रहूंगा, क्योंकि भूल ना जाओ मुझे तुम लोग है। मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।